हाय दोस्तों, एक और बार आप सबको मैं एडवर्ड जी marketgurukull.com के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और हमारे फ्री टेक्निकल एनालिसिस एंड्रॉइड ऐप में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों हर ट्रेडर ये सोचता है कि अगर वो एक कदम मार्केट से आगे चले तो उसके लिए बेहतर है। वो चाहता है कि मार्केट में ट्रेंड शुरू हो, उसके एक दो कैंडल पहले से उसे भनक लग जाए और जब एंड होने वाला हो ट्रेंड उसके पहले से वहां से निकल ले दोस्तों। लेकिन हमारे सारे इंडिकेटर्स की बेसिकली एक सीमा होती है। जो फास्ट होता है वो एक्यूरेट नहीं होता और जो एक्यूरेट होता है वो फास्ट नहीं होता दोस्तों। लेकिन क्या ऐसा कोई ट्रिक हम लगा सकते हैं या ऐसा कोई शॉर्टकट मार सकते हैं जिसके अंदर इंडिकेटर की सीमाओं के अंदर ही, उसकी कैपेसिटी की सीमाओं के अंदर भीतर रहते हुए ही हम उसको थोड़ा सा और ट्वीक कर सकें, थोड़ा सा और फाइन ट्यून कर सकें, थोड़ा सा और शॉर्टकट मार सकें दोस्तों। ऐसा ही एक ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में, जो बेसिकली आपको सिर्फ एक ट्रिक की तरह नहीं कि आप केवल एक इंडिकेटर पे लगा सको, आपका एक पर्सपेक्टिव, आपका कंप्लीटली एक दृष्टिकोण जो है टेक्निकल एनालिसिस के इंडिकेटर्स के प्रति उसको भी चेंज कर सकता है दोस्तों। तो बड़ा अच्छा एक इम्पॉर्टेंट भी है, लेकिन एट द सेम टाइम बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रिक है। तो इसको देखते रहिएगा दोस्तों, सीखते रहिएगा दोस्तों। आप marketgurukull.com/chart पर अगर जाएंगे तो आपको इंडियन स्टॉक मार्केट्स के चार्ट्स और बहुत ही जल्द कमोडिटी चार्ट्स भी यहाँ पर मिल जाएंगे। अभी जो देख रहे हैं आप, ये एसीसी सीमेंट का चार्ट है दोस्तों। हम एक इंडिकेटर ले लेते हैं, हमारा स्टोकेस्टिक की ले लेते हैं हम। यहाँ पर अपना सिंपल स्टोकेस्टिक है। अगर आप नहीं जानते हैं तो हमारे कुछ वीडियोस हैं जो स्टोकेस्टिक्स पर है, ऑसिलेटर इंडिकेटर के नाम से हैं और लीडिंग इंडिकेटर्स के नाम से हैं, जरा उनको जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर हमने बड़ा सिंपल अपना स्टोकेस्टिक मोमेंटम इंडिकेटर ले रखा है यहाँ पर। और जो भी पैरामीटर है, मैं पैरामीटर पे ज़्यादा नहीं जाना चाहता हूँ, वो जो भी आपके कंफर्टेबल पैरामीटर्स है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। और दोस्तों जो नहीं जानते हैं इस इंडिकेटर को, बड़ा सिंपल है ये। एक हायर पॉइंट और लोअर लेवल्स के बीच में ये इंडिकेटर ऊपर से नीचे की तरफ ऑसिलेट होता है और जब भी इस तरह से आपको क्रॉसओवर मिलता है, मतलब ग्रीन ऊपर की तरफ गया, जो भी कलर हो, तो मार्केट उसके बाद में ऊपर की तरफ जाता है। और जब वो इंडिकेटर नीचे की तरफ आता है, इस तरह से क्रॉसओवर करता है, रेड्स के नीचे जब ग्रीन आया है तो मार्केट नीचे की तरफ गिरता है दोस्तों। बड़ा सिंपल इंडिकेटर है, ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, क्रॉसओवर मेथड है और लेवल्स वाली बात है। उसको अगर आपको डिटेल में जानना है तो लीडिंग इंडिकेटर्स वाला और ऑसिलेटर मोमेंटम इंडिकेटर्स वाला वीडियो भी जरूर देखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम एक काम करते हैं कि जहाँ जहाँ हमें ये क्रॉसओवर्स मिले हैं, समझो कि ये यहाँ पर हमें क्रॉसओवर मिला है, तो हम वहाँ पर एक वर्टिकल लाइन बना देते हैं ताकि हमें समझ में आए कि हमें क्रॉसओवर कहाँ से मिला है। तो इस लेवल पर हमें इस इंडिकेटर के पास हमें एक क्रॉसओवर मिला है, राइट। ये जो क्रॉसओवर हुआ है इसका मतलब कि जब ये कैंडल का समाप्त हुआ, ये कैंडल, ये दिन समाप्त हुआ, उस वक्त आपको ये क्रॉसओवर दिख गया होता, राइट। कैंडल के अंत में ही क्रॉसओवर को देखना रहता है, बीच में रखोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। अब यहाँ पर देखते हैं तो इस कैंडल के समाप्ति पर यहाँ पर ग्रीन ऊपर की तरफ आया है, तो हमने यहाँ पर एक लाइन बना दी। उसके आगे चलते हैं और यहाँ देखते हैं तो ये वाले कैंडल के प्रति मेरे ख्याल से, यस, ये वाले कैंडल पर आपको ये क्रॉसओवर मिल गया। मतलब जब ये कैंडल बना था तब ये क्रॉसओवर हो चुका था और बता रहा है कि उसके बाद मार्केट नीचे आएगा। और बिल्कुल मार्केट उसके बाद मार्केट अच्छी तरह से नीचे आया और यहाँ से जब भी इस क्रॉसओवर को आपने पाया, उसके बाद में आप देखोगे इस कैंडल के बाद में मार्केट का रुझान ऊपर रहा, भले थोड़ा सा नीचे टेस्टिंग पीरियड आया जरूर था। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो मेरे ख्याल से यहाँ पर भी नज़र कीजिएगा क्रॉसओवर की तरफ और यहाँ पर भी नज़र कीजिएगा, तो मेरे ख्याल से इस कैंडल पर नहीं, इस कैंडल पर, यस, इस कैंडल पर आपको ये क्रॉसओवर मिला जो कहता है कि अब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। और उसके पहले वाला, यस, ये वाला जो कैंडल है रेड, इसकी समाप्ति पर ये हमें क्रॉसओवर मिला और हम कह सकते हैं कि इसके बाद मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। यहाँ पर ये कैंडल, राइट, यस। तो इस कैंडल की समाप्ति पर आपको यहाँ भी क्रॉसओवर मिला और उसके बाद में इस वाले पर। तो दोस्तों अक्सर कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि आपको स्टोकेस्टिक उस समय
क्रॉसओवर देता है जब एक्चुअली पूरा ट्रेंड खत्म हो चुका होता है, और वहां पर बड़ा दिक्कत आ जाता है। ये देखिए यहाँ पर एक क्लासिक एग्जांपल है, क्रॉसओवर आपको यहाँ पर मिलता है, राइट, लेकिन वो ऑलमोस्ट आपकी ट्रेंड की समाप्ति पर, ये जो पूरा यहाँ से नीचे से उठा, वो लास्ट एक कैंडल बचा हुआ है, तभी आपको क्रॉसओवर मिलता है। और ये भी बड़ा क्लासिकल एग्जांपल है उस चीज का। यहाँ देखिए, तो ये पूरा मार्केट यहाँ से यहाँ गिर चुका है, उसके बाद में एक क्रॉसओवर मिलता है, और आप शायद यहाँ से एंटर किए होते तो थोड़ा सा लॉस होकर निकलना पड़ता था आपको, राइट दोस्तों। तो हमने यहाँ पर जहाँ जहाँ क्रॉसओवर हमें मिले वहां पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। हम बस समझना चाहते हैं कि इस क्रॉसओवर के तहत अगर हम चलते तो हमारे किस प्रकार से हम मार्केट के इस मूव को, इन सारे मूव्स को हम कैप्चर कर पाते हैं दोस्तों, राइट। ये डिफॉल्ट सेटिंग्स पर है, बिना किसी ट्वीकिंग के, बिना किसी ट्रिक्स लगाए हुए, ये बेसिक आपका रीडिंग है स्टोकेस्टिक मोमेंटम का, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक छोटा सा इसमें मॉडिफिकेशन करते हैं और देखते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए कि ये जो है, शायद अगर ये वाला जो क्रॉसओवर है वो यहाँ कहीं मिल गया होता तो शायद आपको थोड़ा मार्केट में और बेहतरी होती। और उसी तरह से ये बाकी सभी चीजों में अगर थोड़ा पहले से आपको मिल जाता, समझो कि यहाँ पे एक क्रॉसओवर मिला है बाई का, तो वो थोड़ा पहले मिल जाता तो शायद आप उसको, इस ट्रेंड को, इस मूव को अच्छे से आप पकड़ पाते हैं। ऐसा हमेशा हमारी कोशिश रहती है, राइट। और हम लोग इसी वजह से हम उस होली ग्रेल सिस्टम के पीछे लगे रहते हैं जो बेसिकली हमें सबसे पहले दे दे। पूरा होली ग्रेल तो नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा हम ट्वीक कर सकते हैं दोस्तों। तो हम वापस इसके सेटिंग्स को खोलते हैं। आपको अगर एडिट करना है अपने चार्ट में, यहाँ पर मार्केट गुरुकुल चार्ट में, तो सीधा जाना है और उस यहाँ पे देखिए ये मोमेंट, स्टोकेस्टिक मोमेंटम है, उस पर क्लिक करना है, आपको सेटिंग्स पर क्लिक करना है। और सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपल यहाँ पे जो मेथड यूज किया है मूविंग एवरेज टाइप, वो सिंपल है। उसको मैं चाहूंगा कि आप एक बार वेटेड करके उसके रीडिंग्स ले लें और उसको देखें। तो आप ये लीनियर वेटेड वाला अपना मूविंग एवरेज लगाएं और उसे अप्लाई कर दें और क्लोज कर दें। अब दोस्तों ये जो क्रॉसओवर्स हैं, इसके पहले सिंपल मूविंग एवरेज पे लगा था, अब हमने उसे वेटेड मूविंग एवरेज पे कर दिया। तो मैं चाहूंगा कि हम वापस रिविजिट करें इन सारे वर्टिकल लाइंस को जहां पर हमने क्रॉसओवर पे इन्हें बनाए थे। तो इसके पहले सिंपल मूविंग एवरेज के हिसाब से दोस्तों हमें ये लाल कैंडल है, वहां पर हमें ये क्रॉसओवर मिला था। लेकिन अब जब हमने उसे वेटेड कर दिया है तो हमारा क्रॉसओवर, ये देखिए यहाँ पर जो क्रॉसओवर हुआ है वो ऑलमोस्ट इस कैंडल पर हुआ है, राइट, इस ग्रीन कैंडल पर। मतलब 2 कैंडल पहले आपको क्रॉसओवर मिल जाता है सेल का। यहाँ पे जो मिला वो 2 कैंडल पहले ही मिल जाता है, ठीक है। और ये वाला जो है हमारे पास जो बाई का यहाँ पर मिला था, हमें क्रॉसओवर हमें बिल्कुल यहाँ पर मिला था, लेकिन अभी वेटेड मूविंग एवरेज लगाने के बाद हमारा क्रॉसओवर ऑलमोस्ट लाइक 3-4 चौथे कैंडल पहले मिलता है। मतलब 4 कैंडल पहले ही आपको ये क्रॉसओवर मिल जाता है। उसी तरह यहाँ पे हमें क्रॉसओवर मिला था, अगर आपको याद हो तो। लेकिन ये तो बेसिकली यहाँ से देखिए आप ऑलमोस्ट लाइक 10-12 कैंडल, 10 कैंडल के पहले आपको क्रॉसओवर दे देता है और बताता है कि मार्केट अब नीचे की तरफ आ चुका है। जो यहाँ पर मिल रहा था वो ऑलमोस्ट आपको 10 कैंडल पहले यहाँ पर मिलता है, राइट। और उसी तरह से ये जो बाई का मिला था आपको, लास्ट 2 कैंडल ही मिला था, वो अब आपको कम से कम कितने 4 कैंडल्स 5 कैंडल पहले मिलता है। और आपको ये जो 2 बड़े बड़े कैंडल्स हैं वो वाले मूव्स भी आपको मिल लेते हैं। कहने का मतलब कि इसमें पूरा तो नहीं दिया उसने, लेकिन ऐसे लास्ट में भी नहीं लिया, एक 4 कैंडल पहले ही आपको एक क्रॉसओवर दे देता है। तो आप एक बेटर पोजीशन में थे यहाँ से इसको बाई करने के लिए। यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर क्रॉसओवर मिला था आपको, लेकिन वेटेड मूविंग एवरेज लगाने की वजह से आपका क्रॉसओवर अब ऑलमोस्ट यहाँ पर है, इस कैंडल पर है, ऑलमोस्ट 5 कैंडल पहले मिल जाता है आपको। उसी तरह से यहाँ पर ये कैंडल पर आपको मिला था जो मूविंग, ये जो है ये ग्रीन कैंडल पर आपको मिला क्रॉसओवर इसके पहले, लेकिन वेटेड मूविंग एवरेज के तहत एक कैंडल ज्यादा पहले नहीं मिला, लेकिन एक कैंडल पहले आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि एक सब अच्छा खासा मूव है यहाँ पर। और उसके पहले वाले को अगर आप देखोगे तो उसमें भी आपको कम से कम 2-3 कैंडल, 2 कैंडल के पहले मिल जाता है आपको। और ये वाला जो है वो भी आपको 1 कैंडल 2 कैंडल पहले मिलता है।
और ये वाला जो नीचे की तरफ का क्रॉसओवर है वो काफ़ी अच्छा खासा पहले मिलता है, 3 4 5 कैंडल पहले मिलता है आपको। और ये वाला जो ऑलमोस्ट एंड में मिल रहा है, यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब आपको बिल्कुल अंत में मिल रहा है जहाँ पर ऑलमोस्ट ट्रेंड खत्म हो चुका था, उसकी जगह पर वो आपको अच्छा खासा, ये देखिए पूरा पूरा ट्रेंड यहाँ पर आपको मिल रहा है। आपको क्रॉसओवर 3 4 5 कैंडल पहले मिलता है। और उसी तरह से इस पे भी आपको जहाँ पर पूरा मार्केट नीचे गिरने के बाद आपको जो क्रॉसओवर मिलता है, उसकी जगह पर आपको अच्छा खासा 3 कैंडल पहले ही जहां से मार्केट गिरना शुरू हुआ वहां पर मिलता है दोस्तों। तो हम इस इंडिकेटर के सीमा के अंदर ही, हम एक्चुअली स्टोकेस्टिक मोमेंटम को, इस इंडिकेटर को हम बेसिकली उसकी सीमा के बाहर कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो अप्लाइड लॉजिक है कि एक सिंपल मूविंग एवरेज को लगाकर वो जो इंटरप्रिटेशंस निकले हैं, हम उसको जब वेटेड, लीनियर वेटेड मूविंग एवरेज लगाते हैं, वेटेड मूविंग एवरेज लगाते हैं, तो थोड़ा सा उसके इंटरप्रिटेशंस बदल जाते हैं और हमें थोड़ा पहले ही मिलता है। तो इसी तरह से मैं आपको एनकरेज करूंगा कि आप और भी सेटिंग्स में जाएं और यहाँ पर जो दूसरे मूविंग एवरेजेस है उसको लगा कर देखें। मेरे ख्याल से विद्या और वेरिएबल पे इतना मज़ा नहीं आएगा, लेकिन बाकी अगर ट्रायंगुलर लगाएंगे तब भी आपको एक डिफरेंट टाइप का इंटरप्रिटेशन दिखेगा। तो इनको लगाकर देखिए दोस्तों। आप कोई भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, मेरे ख्याल से उसमें ये फैसिलिटी है तो बेहतरीन है। अगर नहीं है, इंडियन स्टॉक्स कमोडिटी के लिए है दोस्तों, तो अपना marketgurukul.com/chart पर तो आपको मिल ही जाएगा दोस्तों। तो ये बड़ा सिंपल है दोस्तों, लेकिन एक चीज़ का मुझे बिल्कुल गारंटी है, मैं विश्वास करता हूँ इस चीज़ का, कि ये आपके इंडिकेटर को देखने के नज़रिए को चेंज करेंगे कि आप इंडिकेटर की सीमाओं में रहते हुए, इंडिकेटर के कैपेबिलिटीज़ की सीमाओं में रहते हुए भी आप उसको ट्वीक कर सकते हैं, थोड़ा सा फाइन ट्यून कर सकते हैं। और मार्केट जो अभी समझो कि जो स्टोकेस्टिक देख रहा है, उसको जब मिलेगा क्रॉसओवर, उससे आपको 2 3 4 5 कैंडल पहले मिलने की संभावना है, ताकि आप अपने एंट्रीज और एग्जिट्स को आप अच्छे से टाइम आउट कर सके दोस्तों। आशा करता हूं दोस्तों कि इससे आपको फायदा हुआ होगा। याद रखिए, इसके बाद के जितनी भी हमारी डिस्कशंस रहेंगी वहां पर अक्सर होगा यूं कि कोई सही या गलत आंसर नहीं होगा, अक्सर ये होगा कि भाई ऐसा भी देखा जा सकता है। तो आशा करता हूं कि और आगे आने वाले वीडियोस में आपको काफी फायदा मिलेगा दोस्तों। देखते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए दोस्तों। गॉड ब्लेस यू।